पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 95 पैसे इजाफा। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। इसराइल ने हालिया दिनों में ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के कत्ल का मंसूबा बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान को वीटो कर दिया। खबर रसा इदारे रॉयटर्स का दावा, आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल के हवाले से अमरीकी सदर के वीटो की खबर बेबुनियाद। ऐसा कोई मंसूबा नहीं था। इसराइली मुशीर कौमी सलामती का रद्दअमल। नेतन्याहू का मामले पर तबसरे से इंकार। कहा ईरान हौसियों को जौहरी हथियार मुंतकिल करना चाहता है। जरूरत पड़ी तो मजीद इकदाम करेंगे। जौहरी मुज़ाकरात तेहरान की यूरेनियम अफसुदगी से दस्तबरदारी पर ही कामयाब होंगे। ईरान में हुकूमत कमजोर हो चुकी, तब्दीली भी मुमकिन है। बहुत से राबते जारी, जल्द अमन कायम कराएंगे। ट्रंप का ईरान और इसराइल को पाकिस्तान और भारत की तर्ज पर मुआहदे का मशवरा। कहा कशीदगी के दौरान दोनों ममालिक पर तजारती दबाव इस्तेमाल किया। पाकिस्तान और भारत के 2 अजीम रहनुमाओं ने झगड़ा बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर का एक और राबता। जौहरी तनाज़े के हल के लिए सिफारती कोशिशें आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। रजब तैयब एर्दोगान की पेशकश। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का जल्द तनाज़ा थम जाने का दावा। जारियत पर इसराइल की दुर्गत। ईरान ने सहूनी रियासत को सबक सिखा दिया। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की बारिश। ताज़ा हमलों के बाद तेल अवीव और हैफा में धमाके, आग भड़क उठी। ईरान की जवाबी कार्रवाइयों में 13 इसराइली मारे गए, 380 जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। ऑयल रिफाइनरी और मिसाइल फैक्ट्री मलबे का ढेर। तेल अवीव में वाइजमैन रिसर्च सेंटर तबाह। बैतियाम में कसीरुल मंजिला इमारत जमीन बोस। 6 हलाकतों की तस्दीक। 35 से जायद मलबे तले दब गए। इलात और तमरा में भी कई अहदाफ निशाना। कैसरिया में नेतन्याहू का हवाई घर भी जद में आ गया। गोलान की पहाड़ियों पर आग भड़क उठी, लोग पनाह गाहों में दुबक गए। अमेरिका की अपने सिफारती अमले और शहरियों को इसराइल छोड़ने की हिदायत। तवील जंग की तैयारी कर रहे हैं, खौफनाक हमले करेंगे। पासदारान इंकलाब का शोहदा का बदला लेने का ऐलान। ईरानी सदर ने कहा जारियत बरकरार रही तो जवाब भी सख्त से सख्त होगा। इराकी वजीर आजम का सहूनी हमलों से निमटने के लिए ईरान की मदद का ऐलान। ईरान पर हमलों का नया सिलसिला। इसराइल ने मिसाइल अड्डों को हदफ बना लिया। मशहद, मेहराबाद, करज और इमाम खुमैनी एयरपोर्ट निशाना। पासदारान इंकलाब, नेवी, पुलिस हेडक्वार्टर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस की इमारत पर बमबारी। आसमान पर धुएं के बादल। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 कार बम धमाके। खबर एजेंसी की अब तक 14 साइंसदानों की शहादत की तस्दीक। तकरीबकारों ने बड़ी वाटर लाइन तबाह कर दी। सड़कों पर पानी ही पानी। इस्फहान में ईरानी वजारत दिफा और शिराज में ड्रोन फैक्ट्री टारगेट। तेल के जखायर और गैस फील्ड भी निशाना। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 128 हो गई, 900 से जायद जख्मी। ईरान का 10 इसराइली तैयारे, 44 ड्रोन मार गिराने का दावा। मजीद 2 जासूस भी पकड़ लिए। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तेहरान के साथ खड़े हैं। चीन ईरान की हिमायत में सामने आ गया। इसराइल की जानिब से एटमी तनसीबात को टारगेट करना खतरनाक रिवायत करार। ईरानी अमन सबसे गुफ्तगू में चीनी वजीर खारजा ने कहा कि सहूनी रियासत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्बास अरागची बोले अमरीका इसराइली हमलों में मुलव्विस है। दस्तावेजी सबूत मौजूद, सख्त नताइज भुगतना होंगे। इसराइली जारियत के बाद आलमी बरादरी सरगर्म। कतर के अमीर शेख तमीम का ईरानी सदर को फोन। सहूनी जारियत की मजम्मत। तुर्क सदर का कुवैत के अमीर से राबता। ईरान इसराइल तनाज़े पर तबादला ख्याल। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा नेतन्याहू ने खित्ते की सलामती दाव पर लगा दी। मुज़ाकराती तनाज़ात का पुरअमन हल हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तुर्क वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। इलाकाई इस्तेहकाम के हवाले से भी तबादला ख्याल। एक्स पर पैगाम में नायब वजीर आजम ने लिखा ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों के इनखला की कोशिशें जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ 450 ज़ायरीन को इनखला के लिए सहूलत फराहम की। तलबा की वापसी के इकदाम भी कर रहे हैं। समा से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा ईरान में 30 से 40 हज़ार पाकिस्तानी मौजूद हैं। वापसी के लिए राबता करने वालों की भरपूर मदद कर रहे हैं।
नेतन्याहू जंगी मुजरिम, इसराइली वज़ीर आज़म ने मशरक़ वस्ता को आग में धकेल दिया। मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। मौलाना फजल रहमान का हैदराबाद में खिताब, कहा आज ईरान की बारी है, कल किसी और की भी हो सकती है। इंसानियत कब तक सोती रहेगी? आलमी बिरादरी को बेदार करने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जंग नहीं चाहते, लेकिन भारत ने पानी रोका तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। सिंध तास मुआहदे की मअतली का फैसला वापस लेना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। जर्मन मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पानी हमारी बका अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, हमने कलभूषण भी पकड़ा, लेकिन कभी भारत पर हमले की बात नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर को जवाबी खत। पहले मरहले में वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत लाजमी करार। पार्लिमानी कमेटी अगला मरहला होगा। अयाज सादिक का मौक़िफ़। IMF के साथ तयशुदा शराइत पर अमल दरामद। 1 जुलाई से डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम के नफाज में तेजी लाने का फैसला। FVR के मुताबिक इन्फोर्समेंट इकदाम ना लेने की सूरत में 700 अरब के नए टैक्स लगाने पड़ते। सिगरेट, सीमेंट, मशरूबात, खाद और टेक्सटाइल सेक्टर की निगरानी बढ़ाई जाएगी। पंजाब का 5300 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। तरक्याती मंसूबों के लिए 1240 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए 3132 स्कीमें शामिल होंगी। रोड सेक्टर के लिए 120 अरब, सेहत और बहबूद आबादी के लिए 90 अरब और ज़राअत के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कराची से सांगड़ जाने वाली मुसाफिर कोच नूरियाबाद के करीब ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। अस्पताल में 8 की हालत तशवीशनाक। ईरान के खिलाफ जंग के बावजूद गजा में इसराइली सफाकियत जारी। सहूनी फौज की पनागुज़ीनों के कैंप पर बमबारी। बच्चों और खवातीन समेत 42 फलस्तीनी शहीद। गजा में सहूनी दरिंदों ने 13 बरस के हमजा को शहीद कर दिया। छोटी बहन भाई के लिए तड़प उठी। मासूम ने पिछले माह ही कुरान हिफ्ज किया था। भारत में एक और फजाई हादसा। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, तमाम 7 सवार हलाक। पुणे में पुल टूटने से मुतादिद अफराद दरिया में जा गिरे। 6 हलाकतों की तस्दीक, कई अफराद लापता। पंजाब और सिंध में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बूंदाबांदी और तेज हवाओं ने पारा कदरे गिरा दिया। गुलशन मेमार, सुरजानी और औरंगी टाउन समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम। और FIH नेशंस कप में पाकिस्तान ने जीत का सुनहरी मौका गंवा दिया। 2 बार बरतरी हासिल करने के बाद ग्रीन शर्ट्स को जीत न मिली। पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। आज जापान से मुकाबला शेड्यूल्ड।